ने पहले भी इस पर बात की कि माहौल को साजगार बनाना चाहिए। इस पर भी बात की कि मुलाकातें होनी चाहिए। कैदी का बुनियादी हक भी है कि वो मुलाकातें कर सके अपने अहले खाना से, लेकिन ये नहीं हो पा रहा। और ऐसे में मुज़ाकरात की एक जानिब से बातें आ रही हैं, एक जानिब से मज़ाहमत की बातें आ रही हैं PTI में से ही। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहा गया है कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या देख रहे हैं आप? देखिए, हम तस्वीर के एक रुख से देखेंगे तो सब कुछ उसी तरह से नजर आएगा। जब 2018 में एक इंस्टॉल की गई थी हुकूमत जिसके पास सब कुछ था, लेकिन जब हुकूमत फारिग हुई अदम एतमाद से तो उसके वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं था, वो तो जनरल बाजवा के पास था। तो फिर आप दोनों तरफ मान लें बात कि ना इधर है ना उधर था। एक तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की प्राइम मिनिस्टर हर वक्त तारीफ करते रहते हैं, वो तो पीछे हटते ही नहीं। यही काम कभी कभार जनरल बाजवा के नाम पे जमहूरी बड़ी पसंद है, मेरी खारजा पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान कहते रहे। इलेक्शन उनका भी चुराया गया था, अब आप कह लें इनका भी इलेक्शन चुराया गया, तो फिर एक तरफ तो नहीं ना जा सकते हम। अगर एक पार्टी कहती है कि जनाब हम महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के हवाले करते हैं और वो कोई बातचीत करने की बात करते हैं, तो अलीमा खान साहिबा की आवाज को PTI की आवाज आजकल समझा जाता है। और उन्होंने बिल्कुल धड़ल्ले से कल महमूद खान अचकज़ई की तमाम कॉन्फ्रेंस को उड़ा के रख दिया। तो आपके ख्याल में कि ये संजीदा बात हो रही है? जो बहन मैसेजेस लेके आती हैं इमरान खान के, अच्छा अभी कह रहे हैं जी मुलाकात अब कराएंगे तो बात होगी, तो जो सैकड़ों मुलाकातें हुई हैं 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया, उसमें आपने कौन सी पॉजिटिविटी देखी सिवाय पाकिस्तानी फौज के खिलाफ इमरान खान के बयानिए के? क्या नजर आया आपको? उन्होंने कौन सी पॉजिटिव बात की है? फौज से बात कर लो, फौज सिर्फ मुझसे बात कर ले, फौज से बात नहीं करनी, मैं अकेला बात करूंगा। वो जो भी दुश्मनाम तराजियां पाकिस्तान के इदारे पे करते हैं, उसके सरबराह पे करते हैं। इसके अलावा उन्होंने इन सैकड़ों मुलाकातों में क्या किया? कोई गारंटी देता है कि आप अगली 4-5 मुलाकातों में कोई फैसला ले आएंगे? बिल्कुल नहीं ले सकते। आप उनकी अपनी पार्टी के लोग जाने को तैयार नहीं होते। उन्होंने जब इनको ऑफर की गई थी तो डॉक्टर उज़मा को भिजवा दिया कि नहीं बहन को जाने दें, और फिर जो मैसेज आया, फिर DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो हम कैसे कह सकते हैं कि माहौल को कंड्यूसिव करने की जिम्मेदारी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आती है? बिल्कुल नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर अपनी जगह पे आज भी उन्होंने कहा है कि आप ब्लैकमेलिंग से हट के हमसे बात करें। काबीना में बैठ के उन्होंने फिर उसको पब्लिक भी की बात। ये कोई जराये से तो नहीं खबर आई ना कि शहबाज शरीफ ने ये बैठ के कह दिया, नहीं, शहबाज शरीफ ने पब्लिकली कहा है। तो अगर माहौल होना है तो क्या महमूद अचकज़ई के पास इख्तियार रह गया? चाहे उन्होंने कहा है कि नए इलेक्शन कराएं, नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाएं, लेकिन किसी चीज के लिए भी किसी के साथ बैठना होगा। जिनके साथ आप बैठना चाह रहे हैं, आप उनको तज़हीक आमेज लहजे में गुफ्तगू करते हैं, नारे देते हैं, लकब देते हैं, तो फिर जब आपसे कोई बात नहीं कर रहा और आप समझते हैं कि लेजिटिमेसी नहीं है इस हुकूमत के पास, तो फिर जिसके पास है वहां चले जाएं। ट्रंप के पास, जिसके पास आप सोच रहे थे 20 जनवरी को, जो आज पता नहीं कितनी दफा उन्होंने फिर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का नाम लिया, आसिम मुनीर साहब का, कि यही 2 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, 1 करोड़ लोगों की जानें बचा ली इन्होंने। और ऐसे अमल में मैं आपको एक बात बताऊं कि इस जज्बाती गुफ्तगू से PTI के यूट्यूबर्स को तो फायदा हो सकता है कि जनाब लड़ाई कर लें, वो अलीमा खान साहिबा जो चाह रही हैं शायद पार्टी पे, तो भाई से इख्तियार ही ले लें, अपने आप को पार्टी का नामजद कोई लीडर बनवा लें। वो तो कभी कभार कह देते हैं कि यार इसकी बात ही ना सुना करो। 3-4 दफा ये काम हो चुका हुआ है। लेकिन कल के पैगाम पे महमूद खान अचकज़ई की जो पार्टी की जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इन्होंने मीटिंग की, उसको तो जीरो कर दिया ना। अब जब खान साहब से मिलेंगे तो पता चलेगा कि इख्तियार किसके पल्ले रह गया है। क्या महमूद खान अचकज़ई अब आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते, इस सेंस में कि जब PTI के सेंटिमेंट्स अलीमा खान के साथ होंगे तो कोई कैसे जाके बात करेगा? और गौहर खान भी चाहते हैं कि गुफ्तगू हो, जो उनके चेयरमैन हैं, जिनको कोई माने ना माने, इमरान खान के नामजद वही हैं पार्टी पे ऊपर। चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ मतलब पूरे इलेक्शन कमीशन ने ये बात कही है कि हम किसी को पार्टी ही नहीं तस्लीम करते कि हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है। तो बातचीत आप क्या धौंस से कर लेंगे? आप 8 फरवरी भी आजमा लें। अभी आ रहा है, सारे लोग यहाँ पे जोर लगा रहे थे कि नवंबर में पता नहीं क्या हो जाएगा, और मैं बार बार कहता था नवंबर के बाद दिसंबर भी आएगा जी। अब उन्होंने 8 फरवरी कही है। तो सोचना ये चाहिए कि क्या PTI के लिए जो उसके साथी दोस्त रहनुमा हैं कोई रास्ता निकालेंगे, या इमरान खान को जेल में रख के अपनी वो जो है चौधराहट बना के रखेंगे? सही। अयाज साहब, आप क्या समझते हैं? वही जैसे आमिर साहब ने कहा कि एक जानिब महमूद अचकज़ई हैं जो कि ये बात करते हैं कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, और हुकूमत भी कहती है चले बैठ के बात करते हैं। अगर पॉसिबल हो जाए, पेज पर बैठ जाए, आकर बात हो जाए, आप क्या समझते हैं? दूसरी जानिब जो अलीमा खान ये कहती है कि नहीं, सिर्फ मज़ाहमत ही हो सकती है, जो बात करेंगे वो हम में से नहीं है, तो फिर क्या किस जानिब जाएगी PTI? एमन PTI की हॉक्स जो है उनकी नुमाइंदगी इस वक्त अलीमा खान कर रही हैं, और ये हॉक्स भी मेजॉरिटी बाहर बैठी हुई है। वो जो बार बार जिक्र होता है यूट्यूबर्स का,
जाहिर है कि वो कारोबार नहीं चलता कुछ लोगों का, अगर कोई सुलह की बात हो रही हो, मुज़ाकरात की बात हो रही हो, चीज़ें ठीक होने की बात हो रही हो, तो जाहिर है उनका कारोबार नहीं चलता। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर आज कहा है मुज़ाकरात के हवाले से, बाकी तो जाहिर है वो बंदा साहब कहते ही है ना कि कोई धोखाधड़ी और ये नहीं हम मानेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद PMLN को भी इस वक्त मुज़ाकरात की ज़रूरत है। PMLN में भी कहीं ये एहसास ये पैदा होना शुरू हो गया है कि अगर इसी तरह चीज़ें रहीं तो शायद वो इक़्तिदार तो ज़ाहिर है आनी जानी चीज़ है, लेकिन वो शायद मुश्किल में पड़ सकते हैं ये लोग भी। ये भी बातें हो रही हैं कि जी वो उस वक्त कोई ये कमिटमेंट हुई थी कि 2.5 साल की गवर्नमेंट होगी PMLN और पीपल्स पार्टी की। स्पेकुलेशन ही हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा वो आपको पता ना ये चीज़ें कहीं जाके फिर ठीक भी साबित हो जाया करती, इसलिए वो हम ज़ाहिर है इनको स्पेकुलेशन ही कहते हैं। फिर अभी रिसेंटली आपने 2 तस्वीरें बिलावल साहब की देखी होंगी, एक वो CDF के साथ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ देखी होगी, फिर कल नेवल चीफ के साथ एक तस्वीर उनकी नज़र आ रही थी। तो सॉर्ट ऑफ ये कहा जा सकता है कि एक आपने देखा ना, इससे पहले बहुत सारी वो चीज़ें 2-3 बार हमने देखा, फील्ड मार्शल साहब की मरियम नवाज साहबा के साथ हमने देखी, लेकिन बहुत अरसा उसको गुजर गया। अब वो लेटेस्ट जो नज़र आई हैं वो बिलावल साहब के साथ नज़र आई हैं। तो ये भी एक जाहिर है ये जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, तो आप कह रहे हैं ये कुछ इशारे हैं? नहीं, वो इशारे समझ रहे होते हैं वो, जाहिर है पॉलिटिकल लोग जो हैं उन्हें पता होता है कि कुछ चीज़ें अगर ये एक सीन हमें नज़र आ रहा है तो पॉसिबल है कि ये कोई चेंज का सीन हो। जैसे वो बादल आते हैं तो हमेशा जैसे हम आजकल कर रहे हैं ख्वाहिश कि बारिश हो जाए, वो बारिश नहीं होती, लेकिन बादल आए तो हमें उम्मीद तो होती है ना कि बारिश हो सकती है। तो ये कुछ इसी तरह का मामला बनता है। तो मेरा ख्याल है कि महमूद खान अचकज़ई अगर ये बात कर रहे हैं, और जाहिर है उनको नॉमिनेट खुद इमरान खान साहब ने किया हुआ है, बिल्कुल बैरिस्टर गोहर भी उन्हीं के नॉमिनी हैं, वो अगर चाहते तो चेंज कर देते जब वो एक बीच में टाइम आया था गंडापुर वाला। तो इसका मतलब ये है कि वो PTI को उनके पीछे जाना चाहिए जो लोग, अलबत्ता इस सारी गेम में सबसे ज्यादा जो क्रेडिट आज ले लिया है वो फवाद चौधरी साहब ने ले लिया है। उन्होंने कहा जी देखें हमने शुरू किया था, ये मुज़ाकरात की बात शुरू की थी और आज प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी आ गया, और प्राइम मिनिस्टर सब पॉलिटिकल पार्टी से बात कर रहे हैं। हुआ ये था कि लास्ट टाइम जब ये दावत दी गई थी और स्पीकर साहब ने भी दी थी, उसके बाद फिर क्रैकडाउन बढ़ गया था PTI के खिलाफ, जिस पे वो पीछे हट गए थे उन्होंने। तो अल्लाह करे कि अगर वो बात कर रहे हैं और कहीं बात होने जा रही है तो प्राइम मिनिस्टर साहब फिर कहीं अपनी रेट भी दिखा दें ताकि मामलात बिगड़ने से पहले, मतलब बनने से पहले बिगड़ ना जाए। सही। फैसल साहब, आप क्या समझते हैं? मुज़ाकरात की बातें हम बहुत दिनों से कर रहे हैं, हम ये बार बार ये बात दोहराते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बैठकर बात होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं दोनों जानिब से? कोई कहता है मुज़ाकरात होंगे, कोई कहता है हाँ होने चाहिए, कोई कहता है नहीं, चाहे हुकूमत है, PTI है, कोई भी है, लेकिन सिर्फ हवा में है ये बातें। आपको क्या लगता है सिर्फ हवा में ही रहेंगी, कहीं कुछ होता दिखाई देता है? मसला तो यही, हम ही मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं ना, इसलिए मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमत से मुज़ाकरात करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फ़लस्तीनी जो है वो सोमालिया से मुज़ाकरात करके बोले कि अमेरिका को बोलो ये काम करते। इससे ज़्यादा हुकूमत से मुज़ाकरात की कोई जो है ना हैसियत नहीं है। बात इतनी सीधी सी है कि 2 सूरतें हैं मुज़ाकरात की, या तो आप पाकिस्तान का सोचें अपनी ज़ात से निकल के, या फिर तहरीक इंसाफ जो है वो ताकत की जोर की बुनियाद पर जो है वो सामने वाले फरीक को इस बात पे मजबूर कर दे कि आओ बैठ के बात करो। दोनों भी काम नहीं हो रहे। अब जो हुकूमती सतह है वहां से कोई अपनी जात से आगे नहीं सोचा जा रहा, और ना तहरीक इंसाफ इतनी ताकतवर अपनी रोड पावर को या एक मुजाहिमत को इतना साबित करने में नाकाम रही कि वो ताकत के बलबूते पे फरीकैन को जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे बिठाते हैं। अब तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के लिए 2 मुतालबे हैं, बड़ी सीधी सी बात है, 2 मुतालबे उनके। पहला मुतालबा उनका ये है कि हमारा मैंडेट हमें वापस कर दो या फिर नया इलेक्शन करा दो, यानी कि वो कह रहे हैं कि